Good morning, students. Today we are going to read English 1 of class 4, chapter 12, conjunctions. So, what are conjunctions? Conjunctions are joining words. They join two sentences or phrases. Some common conjunctions are and, but, so. So, conjunctions क्या है? वो joining words है. They are used to join two or more words और sentence together. समझ में आया? वो एक से ज़्यादा दो दे यूज टू जॉइन टू और दो से ज़्यादा वर्ड्स को सेंटेंस में जोड़ते हैं. सो सम कॉमन कंजक्शंस आर एंड बट सो. ठीक है. वी यूज एंड व्हेन वी मीन टू से इन एडिशन टू और एट द सेम टाइम. ठीक है. एंड हम कब लगाते हैं? इस टाइम भी लगाते हैं. टू जॉइन टू नाउन्स वर्ब्स और एडजेक्टिव्स, उसको ज्वाइन करने के लिए भी हम एंड लगाते हैं. टू जॉइन टू और मोर सेंटेंस, टू मेक टू सेंटेंस इनटू ए सिंगल सेंटेंस. ओके. सिंगल सेंटेंस में भी हम लगाते हैं. बट यूज बट व्हेन द सेकंड सेंटेंस इज समथिंग कॉन्ट्रेरी टू द फर्स्ट सेंटेंस. तो सेकंड सेंटेंस बट हम कब लगाते हैं? जब टू शो ए कॉन्ट्रेरी और डिफरेंस, मतलब सेकंड सेंटेंस के साथ फर्स्ट सेंटेंस का जब डिफरेंस होता है तब हम उसमें लगाते हैं. यूज़ और व्हेन द सेंटेंस एक्सप्रेस चॉइस. तो और हम कब यूज़ करते हैं? जब सेंटेंस हमें चॉइस बताता है. ओके. चॉइस चूज करने के लिए कहता है ये या वो, तब हम और लगाते हैं. ओके. अंडरस्टूड. नाउ कंजक्शंस ऑफ रीज़न. कंजक्शंस ऑफ रीज़न वी यूज़ बिकॉज, फॉर, एज एंड सिंस व्हेन द सेकेंड सेंटेंस गिव्स ए रीजन. तो हम ये सब लगाते हैं. जब सेकेंड सेंटेंस हमें कुछ रीजन बताते हैं तो हम यहाँ पे ये लगाते हैं. ठीक है. वर्षा कुड नॉट गो टू प्ले बिकॉज हर फ्रेंड्स वेर कमिंग होम टू मीट हर. वर्षा खेलने नहीं जा पा रही थी क्योंकि बिकॉज उसके फ्रेंड उसके घर नहीं आ रहे थे उसे मीट करने के लिए. ओके. नाउ सेकेंड, सी पास द टेस्ट एज सी हैज स्टडीड फॉर इट. वो पास कर गई टेस्ट क्योंकि एज वो पढ़ाई की थी, मेहनत की थी. वर्षा's मदर मेड हर वेयर ए कोट सिंस इट वॉज ए कोल्ड डे. वर्षा की मम्मी ने उसे क्या कहा? कोट पहनने के लिए, क्योंकि कोल्ड का मौसम था, ठंड की मौसम थी. ओके. हर फादर कुड नॉट बाय ए बिग कार एज ही हैड लेस मनी. उसके फादर ने बड़ा कार नहीं खरीद पाया क्योंकि एज ही हैड लेस मनी, उसके पास पैसे नहीं थे. ओके. नाउ कंजक्शंस ऑफ टाइम. सो यूज व्हेन, when, while, since, before and after when the second sentence tells about time. जो second sentence हमें times के बारे में बताता है तो हमें क्या यूज़ करना है? when, while, since, before, after. ठीक है. I will be a doctor when I grow up. And it started raining while he was playing with his friends. Okay. We should wash our hands before and after each meal. तो हमें अपना हैंड वॉश करना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर ईच मील. ओके. रूबी हैज़ नॉट बीन वेल सिंस सी केम बैक फ्रॉम शिमला. रूबी की तबीयत ठीक नहीं थी वो शिमला से जब वापस आई. ओके. सिंस. यूज दो, ऑल्दो और इवन दो व्हेन द एक्शन एंड द रिजल्ट कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर. सो क्या हुआ? जब एक्शन हमें क्या करता है, मतलब एक्शन एंड द रिजल्ट हमें कॉन्ट्राडिक्ट, जो एक दूसरे के साथ नेगेटिव मीन्स ऑपोजिट फीलिंग एंड एक्शन जब एक्सप्रेस करता है तब हम दो ये सब लगाते हैं. ही डज नॉट स्पेंड एनी मनी ऑल्दो ही इज़ वेरी रिच. वो बहुत रिच है लेकिन फिर भी वो मनी खर्च नहीं करता है. रिचा डज नॉट डू वेरी वेल इन हर एग्जाम्स दो सी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल. सो वो बहुत ही इंटेलिजेंट गर्ल है फिर भी वो एग्ज़ाम में अच्छा नहीं करती है. She did not scold the child even though he was behaving badly. बच्चे लोग बहुत बैडली बिहेव कर रहे थे लेकिन फिर भी वो उससे नहीं डांटी. ओके. नाउ रिमेंबर चिल्ड्रन, यूज इवन दो व्हेन द कंडीशन गिवन इज नेगेटिव बट द आउटकम रिजल्ट इज पॉजिटिव. तब हम इवन दो लगा सकते हैं. एग्जाम्पल यू सी, इवन दो रीचा हैजंट स्टडी सी पास द एग्जाम. वो पढ़ाई नहीं की लेकिन फिर भी वो पास हो गए एग्जाम. ठीक है. यूज ऑल्दो when the condition given is positive but the outcome result is negative. Like example you say, although Richa has studied very hard, she did not score well. Understood? Now student, if you have any doubt you can ask me. Thank you.